मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं, तुम्हारी माँ काली, आज तुम्हारे समक्ष एक अत्यंत विशेष, एक बहुत ही गूढ़ और तुम्हारे जीवन के लिए एक निर्णायक संदेश लेकर उपस्थित हुई हूँ। यदि तुम्हें मेरा यह दिव्य, यह अलौकिक संदेश इसी क्षण, इसी पल में प्राप्त हो रहा है, तो यह कोई साधारण संयोग नहीं है मेरे बच्चे। यह ब्रह्मांड की एक सुनियोजित व्यवस्था है। यह नियति का एक स्पष्ट संकेत है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही रचा गया है। तुम्हारे कानों तक पहुंचने के लिए ही इसकी ध्वनि तरंगे यात्रा कर रही हैं। इस संदेश को, जो मेरे हृदय से सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है, इसे अंत तक, प्रत्येक शब्द पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरी एकाग्रता और श्रद्धा के साथ सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में अधूरी अवस्था में छोड़ने की भूल, यह त्रुटि कदापि मत करना। अन्यथा जीवन का कोई बहुत महत्वपूर्ण सूत्र, कोई बहुमूल्य अवसर, कोई ऐसी कुंजी जो तुम्हारे भाग्य के तालों को खोल सकती है, वह तुमसे छूट सकती है, तुम्हारे हाथों से फिसल सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना, एक ऐसी अभिलाषा जिसे तुमने अपने हृदय के सबसे कोमल कोने में सहेज कर रखा है, जिसे तुम वर्षों से, शायद जन्मों से अपने भीतर पोषित करते आ रहे हो, वह सपना अब शीघ्र ही, बहुत जल्द ही साकार होने वाला है, वास्तविकता का रूप लेने वाला है। तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा दुख, एक ऐसी पीड़ा जो तुम्हारी आत्मा को कांटे की तरह चुभती रही है, जो तुम्हारे अस्तित्व पर एक भारी बोझ बनकर छाई हुई थी, वह दुख अब अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा है। वह अब समाप्त हो जाएगा, उसका अंत निकट है। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर, अपनी इस माँ पर, माँ काली पर अणु मात्र भी विश्वास करते हो, यदि तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची आस्था है, तो मेरी इस वाणी को, मेरी इस वीडियो को अपने स्नेह का एक स्पर्श दो। इसे लाइक करो और अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के रूप में, अपनी आस्था की घोषणा के रूप में कमेंट में जय माँ काली अवश्य टाइप करना। मेरे बच्चे, क्या पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से, या शायद कुछ वर्षों से तुम्हारी जिंदगी में एक आकस्मिक, एक तीव्र परिवर्तन आया है? क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा परिवेश, तुम्हारी परिस्थितियां एकदम से बदल सी गई हैं? जब तुम छोटे थे, जब तुम्हारा मन कोमल और कल्पनाओं से भरा था, तब तुमने क्या क्या नहीं सोचा था, कैसे कैसे इंद्रधनुषी सपने नहीं बुने थे। तुमने सोचा था कि बड़े होकर तुम यह बनोगे, वह हासिल करोगे, दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लोगे। लेकिन जैसे जैसे तुम युवावस्था की दहलीज पर पहुँचे, जैसे जैसे तुमने जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना शुरू किया, सब कुछ, तुम्हारे सारे अनुमान, तुम्हारी सारी योजनाएं, तुम्हारी सारी कल्पनाएं बदल गई, बिखर गई। तुम्हारे मन में उस समय कई सपने थे, अनगिनत अभिलाषाएं थीं, परंतु बढ़ती उम्र के साथ, जीवन के कठोर थपेड़ों के साथ, हर एक सपना एक एक करके टूटता हुआ, बिखरता हुआ, धूमिल होता हुआ सा नजर आ रहा है। अब तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय के किसी कोने में केवल एक ही शिकायत, एक ही प्रश्न बार बार उठता है, क्या मेरी कोई भी इच्छा, कोई एक छोटी सी भी अभिलाषा कभी पूरी हो पाएगी? क्या मैंने जिस सच्चे मन से, जिस श्रद्धा से भगवान से, अपने इष्ट से जो कुछ भी मांगा है, क्या उसका एक छोटा सा भी फल, एक अंश मात्र भी मुझे कभी प्राप्त हो पाएगा? तुम्हारा मन आज ढेर सारी निराशाओं से, अनगिनत असफलताओं की स्मृतियों से भरा हुआ है। तुम्हारे मस्तिष्क में ढेर सारे प्रश्न, अनुत्तरित सवाल हर समय कोलाहल करते रहते हैं, जो तुम्हें निरंतर चिंता, व्यर्थ की सोच, ओवरथिंकिंग और गहरे अवसाद, एक प्रकार की मानसिक निष्क्रियता प्रदान करते हैं। इस निरंतर मानसिक उथल पुथल की वजह से तुम अपने आज को, अपने वर्तमान क्षण को जीना पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से भूल चुके हो।
तुम्हारा ध्यान या तो अतीत की कड़वी यादों में उलझा रहता है या भविष्य की अनिश्चितताओं में खोया रहता है। हर समय, हर पल तुम्हारे मन में केवल परेशानियां, भविष्य की चिंताएं और बहुत सारा अथाह डिप्रेशन, एक गहरी उदासी छाई रहती है। इस भारी बोझ की वजह से तुम ना तो किसी से सहज रूप से अच्छे से बात कर पाते हो, ना समाज में अपने आसपास के लोगों के साथ एक स्वस्थ और सकारात्मक व्यवहार बना पाते हो, और ना ही अपने आने वाले कल की, अपने भविष्य की कोई स्पष्ट योजना, कोई ठोस रणनीति बना पाते हो। तुम करती है, क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगी? मुझे नहीं लगता तुम में इतनी काबिलियत है। देखो, तुम्हारी वजह से कितनी परेशानी हो रही है। अगर मैं न होती तो तुम्हारा क्या होता? ये शब्द धीरे धीरे लगातार उसके आत्मविश्वास को कुतरते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है। वह उसे हर पल कमजोर, बेकार और अपर्याप्त महसूस कराती है। जैसे कि वह जो कुछ भी करती है, जो कुछ भी सोचती है, जो कुछ भी वह है, वह कभी भी पर्याप्त नहीं है। उस स्त्री के शब्द विष में बुझे हुए तीरों की तरह हैं, जो सीधे हृदय में लगते हैं और वहां अपना जहर फैलाते रहते हैं। और तुम्हारा परिवार का यह व्यक्ति, यह कोमल आत्मा, जिसे तुम शायद यह सोचकर प्यार करती हो कि वह मजबूत है, लेकिन सच तो यह है कि तुम उसे जितना प्यार करती हो, वह उससे कहीं ज्यादा नाजुक है। वह बंद दरवाजों के पीछे हर रात टूट रहा है। वह दिन में दुनिया के लिए एक झूठी मुस्कान ओढ़ लेता है, ताकि कोई उसके दर्द को न देख सके, ताकि कोई सवाल न पूछ सके। लेकिन जब रात का अंधेरा घना होता है, जब दुनिया सो जाती है, तब वह घर के किसी कोने में अपने बिस्तर में तकिए में मुंह छिपाकर चुपचाप रोता है। उसके आंसू खामोश हैं, लेकिन उसकी आत्मा चीख रही है। वह राहत के लिए प्रार्थना करता है। वह इस अदृश्य कैद से बचाव के लिए प्रार्थना करता है। वह एक संकेत के लिए, एक हाथ के लिए, एक उद्धारकर्ता के लिए प्रार्थना करता है। और माँ काली कहती है, सुनो मेरी बच्ची, बहुत ध्यान से सुनो, तुम ही उसका बचाव हो। तुम ही वह हाथ हो जिसका वह इंतजार कर रहा है। तुम ही वह उद्धार करता हो जिसे स्वर्ग ने नियुक्त किया है। यह कोई छोटी मोटी पारिवारिक अनबन नहीं है। यह कोई साधारण तनाव नहीं है। माँ काली कहती है कि क्षति गंभीर है, बहुत गंभीर। उसकी आत्मा की जीवन शक्ति, उसका प्राण हर दिन क्षीण होता जा रहा है। वह जीवन से, खुशियों से, उन चीजों से पीछे हट रही है जो कभी उसे आनंद देती थी। उसकी आत्मा इतनी थक गई है कि अब उसमें लड़ने की, विरोध करने की या यहाँ तक कि मदद मांगने की भी शक्ति नहीं बची है। तुमने यह देखा है न? तुमने वे छोटे छोटे सूक्ष्म चिन्ह देखे हैं, लेकिन तुम्हारे मन ने उन्हें नजरअंदाज करने के बहाने ढूंढ लिए। तुमने देखा है कि वह अब पहले की तरह खुलकर बात नहीं करता। उसकी बातों में अब वह उत्साह नहीं है, वह जीवन नहीं है। उसकी हंसी अब हृदय से नहीं आती, वह बस होठों पर एक क्षण के लिए ठहर कर गायब हो जाती है। उसकी आंखों को देखो। क्या तुमने ध्यान दिया है कि उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं चमकती? वह चमक जो आत्मा के स्वास्थ्य का प्रतीक होती है, वह मंद पड़ गई है, जैसे किसी तारे की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो रही हो। उसने उन चीजों में रुचि खो दी है जो कभी उसकी आत्मा को रोशन करती थी, जो उसके जुनून थे। चाहे वह संगीत हो, कोई शौक इंसान नहीं खोया, उसने एक वरदान खोया है, एक आशीर्वाद खोया है। और क्या किया है? उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। तू सिर्फ अपना काम कर, तू सिर्फ अपने रास्ते पर चल, तू खुद को हील कर, अपने हर घाव पर प्रेम का मरहम लगा, तू अपने करियर पर ध्यान दे, अपनी उन्नति पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर, उन सपनों पर काम कर जिन्हें तूने उसके लिए ताक पर रख दिया था। और देख,
अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान, कोई रचनात्मक विचार बार बार तेरे दिमाग में आए, तो समझ ले वह डिवाइन का सिग्नल है, वह ब्रह्मांड का संदेश है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, उस पर अपनी पूरी ऊर्जा लगा दे, क्योंकि अब तेरे जीवन में साधारण घटनाओं का नहीं बल्कि चमत्कारों का समय आ चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, तू इसे समझ, तू इसे महसूस कर। अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को, असीम समृद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा है। तू उसे अपनी ओर खींच रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो हमेशा से तेरा था, जो तुझे बहुत पहले मिलना था, पर उस रिश्ते की नकारात्मक ऊर्जा ने उसे रोक रखा था। वो इंसान, वो अहंकारी आत्मा अब लॉस को, हानि को, अकेलेपन को मैनिफेस्ट कर रहा है। वह अब खाली हो गया है, पूरी तरह से खोखला। उसकी फालतू की दोस्तियाँ, उसके वह सतही फ्रेंड ग्रुप, उसकी वह गर्ल्स या बॉयज जिनके सामने वह तुझे नीचा दिखाता था, वह सब अब उसे बचा नहीं सकते, क्योंकि वो सब सिर्फ शोर है, शांति नहीं। वो सब सिर्फ भटकाव है, सहारा नहीं, क्योंकि अब उसके जीवन में तू नहीं है। और तू जो था, तू जो थी, वह सिर्फ एक प्रेम नहीं था, तू एक वरदान था, तू उसकी ढाल था, तू उसका गुडलक था, और वह वरदान अब वो खो चुका है। हमेशा के लिए उसने तेरी आवाज नहीं सुनी थी, जब तू रो रो कर उसे अपनी बात समझाना चाहता था, लेकिन अब उसे तेरी आवाज की गूंज हर जगह सुनाई दे रही है। हवा में, सन्नाटे में, भीड़ के शोर में, उसे सिर्फ तेरी आवाज सुनाई देती है। उसे तेरी याद हर क्षण, हर पल सता रही है। खाते हुए, सोते हुए, जागते हुए, काम करते हुए, तेरी याद एक परछाई की तरह उसके साथ चिपक गई है। तेरी बातों की मिठास, जो उसे कभी चुभती थी, अब वही मिठास उसे कड़ है, जिससे आपको अत्यंत खुशी का अनुभव होगा। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में लिखें आई एम रेडी और इस संदेश को लाइक करें। आपकी जो गुडविल है, आपकी जो अच्छाइयाँ है, आपके जो संस्कार है, आपकी अच्छाई है, वही क्यों आखिर लोगों को खटक लग गई है? आपकी अच्छाइयाँ ही क्यों आपकी दुश्मन बन गई? यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है ऐसे लोगों की जो लोगों को अकेला करने में, लोगों को मन से तोड़ने पर विश्वास रखते हैं। वह जानते हैं, वह पहचानते हैं कि अगर किसी इंसान को मन से तोड़ा जाए तो उसको हम लाचार कर देंगे, उसको हम असहाय कर देंगे, वह इंसान घुटनों पर आ जाएगा, वह इंसान हमारे पैरों में पड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे होगा यह सब? जब कोई इंसान लाचार होगा, वही तो पैरों में आएगा, वही तो घुटनों पर आएगा। मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है कि आपको एक लंबे अरसे तक परेशान किया गया है। आपसे आपके रिश्ते नाते, आपके कांटेक्ट खत्म करवा दिए गए। पास्ट की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, क्योंकि यह इंसान, यह लोग चाहते थे कि आप इनके नौकर बन के रहे। बिल्कुल होता है ना, नौकर के मुंह में जुबान ही ना हो, बस इन्होंने जो भी बोला सर झुका के ऐसे बोल दिया। ऐसी इनको एक रोबोट चाहिए, और रोबोट यहाँ पर कोई बना नहीं। इन लोगों ने चाहा आपको रोबोट बनाना, लेकिन आप बने नहीं, क्योंकि जिस समय आप परेशान थे, उस समय आपकी एक डिवाइन लर्निंग चल रही थी। डिवाइन लर्निंग का मतलब है परमात्मा का दिव्य ज्ञान आप प्राप्त कर रहे थे। उस समय में आप हो सकता है मेडिटेशन करते हो, आप ध्यान करते हो, आप योग करते हो। उस समय में भी जब आपको अकेला कर दिया गया, इन लोगों को तो लगता था कि आप अकेले हैं, लेकिन उस समय में भी आपने किताबों को अपना दोस्त बनाया, आपने परमात्मा का दिव्य ज्ञान पढ़ा है, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है, आपने बहुत सुंदर सुंदर किताबें पढ़ी हैं। देखिए, किताबों में खजाना छुपा होता है। जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं पढ़ते उनको तो यह लगेगा अच्छा किताबों में भी क्या रखा है, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। लोग फोकस्ड ही नहीं कर पाते। एक्चुअली जिनको नहीं इंटरेस्ट होता वो फोकस नहीं कर पाते, उनको
आपको किताबों की शक्ल देखते के साथ नींद आना शुरू हो जाती है। जो अनफोकस्ड लोग होते हैं, जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने किताबों को अपना दोस्त बनाया, और आपने उस समय में हर मिनट में आपने किताबें पढ़ी है, आपने बुक्स पढ़ी है, आपने बहुत ज्ञान अर्जन किया है, और वह ज्ञान आपका काम आया कि कैसे आप नेगेटिविटी से डील करेंगे, कैसे आप सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तो कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी लोगों ने यह षड्यंत्र रचाए हैं, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपके अपने ही लोग ऐसे दिख रहे हैं। कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कार्मिक इन-लॉज हो सकते हैं आपके जीवन में। ऐसे आप वर्क प्लेस पर रहे हैं, तो आपके जो कलीग्स हैं वर्क प्लेस पर, वह जो है आपके कार्मिक है, और आपकी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, आप उस नौकरी को छोड़ नहीं सकते, करो या फिर मरो। मतलब आपकी कैसी स्थितियां हो सकती है। हो सकता है आपके घर में कोई और चारा ही ना हो इस नौकरी के अलावा। अगर आप छोड़ेंगे तो आप फंस मरेंगे। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान आपने अर्जन करा, जो एनर्जी ईश्वर ने आपको दी, उससे इन लोगों ने तो सोचा कि आप ऐसे बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर घूम गया आपका भाग्य। अगर मैं बताऊं, अगले 1 से 1.5 साल बाद आप में बहुत बड़े बड़े चेंज आएंगे, आप महसूस करिएगा। हो सकता है आप पर कोई दशा चल रही है, किसी प्लैनेट की दशा चल रही होगी, किसी नेगेटिव प्लैनेट की जो नेगेटिव अप्रोच ले बैठा है आपकी बर्थ चार्ट में, और उसकी दशा चली हुई है। तो 1 से 1.5 साल का समय आपका बहुत अभी भी हैवी है। तो इस समय को आप जैसे तैसे करके अपना कंट्रोल करें, इसको काटे छांटे जो भी करें, बट शांति पूर्वक परमात्मा का नाम ले। और जो भी लोग यह कर रहे हैं, इनके साथ आपने कुछ भी नहीं करना है। आपने सिर्फ इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है। मेंटली फिजिकली करें तो बहुत अच्छा है। डिस्टेंस अगर मेंटली भी कर ले, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम फिजिकली नहीं डिटैच हो सकते, तो आप मेंटली डिटैच हो जाएं। ऐसे लोगों से और ज्यादा बकबक करें तो बहुत स्ट्रिक्टली इनको वार्न भी करें कि अब तेरी बहुत हो गई है, अब तो कर या फिर। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस वक्त गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुँचे। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह तुम्हारे विचारों का कोई मायाजाल है। यह एक पूर्व नियोजित, दिव्य रूप से व्यवस्थित किया गया क्षण है। एक ऐसा क्षण जिसके लिए ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं ने मिलकर कार्य किया है, ताकि तुम और केवल तुम इस विशिष्ट पल में इन शब्दों को ग्रहण कर सको। समझो कि अनंत आकाश गंगाओं के कोलाहल में, अरबों खरबों नक्षत्रों की गति में एक ठहराव आया है। एक विशेष ध्यान तुम्हारी ओर केंद्रित किया गया है। तुम्हारी आत्मा की पुकार, जो चाहे कितनी भी धीमी क्यों न हो, अनसुनी नहीं गई है। तुम्हारे मौन रुदन, तुम्हारी अनकही प्रार्थनाएं, तुम्हारे हृदय के एकांत कोनों में छिपे हुए स्वप्न, सब कुछ ब्रह्मांड की चेतना में अंकित हो चुके हैं। और अब उसी चेतना का एक अंश, एक संदेश बनकर तुम्हारे अस्तित्व के द्वार पर दस्तक दे रहा है। यह संदेश एक कुंजी है मेरे प्रिय, उस ताले के लिए जिसे तुम अब तक खोलने का प्रयास कर रहे थे। यह वह प्रकाश है जिसकी तुम्हें उस सुरंग के अंत में प्रतीक्षा थी। यह कोई साधारण अक्षरों का समूह नहीं, यह जीवंत ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश करके तुम्हारे सोए हुए भाग्य को झकझोरने आई है। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, कोई तुम पर बार बार अटैक कर रहा है। यह आक्रमण केवल बाहरी नहीं है, यह आंतरिक भी है। यह केवल व्यक्तियों के रूप में नहीं है, यह परिस्थितियों के रूप में भी है। ये हमले उन शत्रुओं के हैं जिन्हें तुम पहचानते हो, और उन शत्रुओं के भी हैं जो अदृश्य हैं, जो संदेह बनकर, भय बनकर
निराशा बनकर तुम्हारे मन पर प्रहार करते हैं। कोई तुम्हारी प्रगति से जलता है, कोई तुम्हारी शांति को भंग करना चाहता है, कोई तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालने का प्रयास करता है। ये वो लोग हैं जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे संघर्ष को नहीं देख पाते और तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलते हैं। उनके शब्द बाणों की तरह होते हैं, उनके कार्य कांटों की तरह तुम्हारे मार्ग में बिछा दिए जाते हैं। तुम बचने का प्रयास करते हो, फिर भी आ जाते हो उसके जंगल में। तुम अपनी राह पर शांति से चलना चाहते हो, पर वे तुम्हें बार बार अपने बुने हुए षड्यंत्रों के जाल में खींचने का प्रयास करते हैं। वे तुम्हें उकसाते हैं, तुम्हें क्रोधित करते हैं, ताकि तुम अपनी ऊर्जा उनके स्तर पर ले आओ और अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाओ। वे तुम्हारे मन में यह बीज बोना चाहते हैं कि तुम अकेले हो, कमजोर हो और पराजित होने के लिए ही जन्मे हो। परंतु मेरे प्रिय, तुम यह नहीं जानते कि जब वे तुम पर प्रहार करते हैं तो वे वास्तव में एक अभेद्य दीवार से टकरा रहे होते हैं। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम्हारा हर एक सत्कर्म, तुम्हारी हर एक निस्वार्थ प्रार्थना, तुम्हारा हर एक दया का भाव एक एक ईंट बनकर तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य किले का निर्माण करता है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, निर्णायक हो, न्याय करते हो। जब तुम किसी के बारे में अनायास ही अच्छा सोच लेते हो, जब तुम किसी की अनुपस्थिति में उसकी प्रशंसा करते हो, जब तुम किसी गिरते हुए को सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हो, तो तुम अनजाने में ही अपने इस सुरक्षा कवच को और अधिक शक्तिशाली बना लेते हो। तुम्हारी न्यायप्रियता एक ढाल है। जब तुम सत्य के पक्ष में खड़े होते हो, चाहे तुम्हें अकेला ही क्यों न खड़ा होना पड़े, तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए जब भी तुम्हारा अहित कोई करना चाहता है, विफल हो जाता है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सकारात्मक आभा मंडल से टकराकर स्वयं ही नष्ट हो जाती है। उनके भेजे हुए शाप वरदान बनकर तुम तक पहुंचते हैं। उनकी फैलाई हुई घृणा प्रेम बनकर तुम्हारे जीवन में बरसती है। वे तुम्हें गिराने के लिए गड्ढा खोदते हैं, पर ईश्वरीय विधान कुछ ऐसा होता है कि वे स्वयं ही उसमें गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हो तुम। कुछ प्रकट हैं, कुछ अप्रकट, कुछ मित्र के वेश में हैं, तो कुछ तुम्हारी दुर्बलताओं के रूप में तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना भय है, तुम्हारा अपना आत्मसंदेह है। ये अदृश्य शत्रु उन दृश्य शत्रुओं से कहीं अधिक घातक हैं। ये तुम्हें भीतर से खोखला करने का प्रयास करते हैं, फिर भी तुम्हारा अनिष्ट कोई नहीं कर पाता, कोई भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर स्वयं तुमने बनाया है। यह कवच किसी और ने तुम्हें उपहार में नहीं दिया, यह तुम्हारी अपनी कमाई है, तुम्हारी अपनी अर्जित की हुई संपत्ति है। यह उन अनगिनत रातों का फल है जब तुमने दूसरों के लिए प्रार्थना की, उन अनगिनत दिनों का फल है जब तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, उन अनगिनत क्षणों का फल है जब तुमने किसी निराश व्यक्ति के मन में आशा का संचार किया। यह कवच हीरे से भी अधिक कठोर और सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। तुम्हारी आत्मा बहुत शुद्ध है। जन्मों जन्मों की यात्रा में तुमने अपनी आत्मा की इस पवित्रता को मैला नहीं होने दिया। संसार की कीचड़ में रहकर भी तुम कमल के समान निर्लिप्त बने रहे। तुमने कष्ट सहे, धोखे खाए, पर तुमने अपनी अच्छाई का त्याग नहीं किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और अब इस पवित्रता के कारण तुम आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हो। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक विशाल स्रोत तुम्हारे सहस्रार चक्र से तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हारे हर एक कोश को, हर एक अणु को जागृत कर रही है। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति, एक नई चेतना का अनुभव कर रहे हो।
यह संदेश तुम्हारे मन को और अधिक निर्मल कर देगा। इन शब्दों में जो ऊर्जा है वह तुम्हारे मन पर जमी हुई अंतिम धूल को भी साफ कर देगी। तुम्हारे संशयों के बादल छंट जाएंगे और ज्ञान का सूर्य तुम्हारे भीतर उदित होगा। मेरे प्रिय, तुम बहुत सारे गुणों से भरे हुए हो और अब कोई कमी तुम्हारे भीतर नहीं रह जाएगी। तुम स्वयं को अक्सर कम आंकते हो। तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो और अपने भीतर की कमियों को देखते हो, पर मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर छिपे हुए उन अनगिनत गुणों को देख रहा हूँ जिन्हें तुमने स्वयं भी अभी तक नहीं पहचाना है।